जरूरत से तेज गति, गलत लिए गए मोड़ और बहुत बड़ी लापरवाहियां, ये सभी वजहें काफी रहीं एक बहुत भारी लागत से तैयार हुए जहाज को पानी में डुबाने के लिए। वो जहाज जो कि इस दावे पर बना था कि ये कभी डूबेगा नहीं। वॉग की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइटैनिक की। वो जहाज जो कि अपने समय के किसी अजूबे से कम नहीं था। कहानी की शुरुआत हुई साल 1907 में, जब टाइटैनिक का निर्माण शुरू हुआ। यह जहाज सेफ्टी, लग्जरी और साइज, इन तीनों चीजों में बेस्ट होने वाला था। बिना पैसों की परवाह करते हुए हार्लैंड एंड वुल्फ कंपनी ने यह जहाज लगभग 2000 वर्कर्स की मेहनत से 3 साल में तैयार कर दिया। जहाज की खासियत की अगर बात करें तो 270 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा यह जहाज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। उस समय इस जहाज पर $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो कि आज के हिसाब से अगर निकाला जाए तो $400 मिलियन से भी ज्यादा बैठते हैं। जो टेक्निक इस जहाज को बनाने में यूज की गई थी वो इतनी जबरदस्त थी कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी वो जहाज जो कभी डूब ही ना सके। लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। टाइटैनिक के तैयार होने के बाद उसका पहला टेस्ट एकदम शानदार रहा, जिसके बाद दुनिया भर के अखबारों में खबर छप गई कि कभी न डूबने वाला जहाज तैयार हो चुका है। इसका पहला सफर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क का होने वाला था, जिसके लिए 10 अप्रैल सन 1912 की तारीख फाइनल की गई। टाइटैनिक का शोर उस जमाने में इतना था कि इसके सारे टिकट्स पलक झपकते ही बिक गए। और फिर 10 तारीख को टाइटैनिक 2200 से भी ज्यादा पैसेंजर्स अपने साथ लेकर अपने पहले सफर पर रवाना हुआ। जहाज की कमांड 62 साल के सीनियर कैप्टन स्मिथ ने संभाल रखी थी। सफर की शुरुआत ही टाइटैनिक ने एक काफी तेज रफ्तार के साथ की थी, और कहा जाता है कि इसकी एक वजह यह भी थी कि टाइटैनिक को बनवाने वाले चाहते थे कि टाइटैनिक ये सफर महज 6 से 7 दिनों में खत्म कर दे, जिसके चलते इसकी गति को शुरुआत से ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रखा गया था, जो कि एक जहाज के लिहाज से काफी तेज रफ्तार थी। सफर के 2 ही दिन बाद टाइटैनिक को अटलांटिक ओशन में आइस वार्निंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये वार्निंग्स उन जहाजों से आ रही थी जो कि उस रास्ते पे को होते हुए आ रहे थे। वार्निंग इसी चीज की थी कि आगे काफी बर्फ की पहाड़ियां हैं और ध्यान से चला जाए। लेकिन यहाँ इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया गया और टाइटैनिक अपनी उतनी ही तेज रफ्तार पर चलता रहा। मगर आगे लापरवाही जितनी नुकसान पहुंचाने वाली थी उसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। 14 अप्रैल को टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में आ चुका था जहां बर्फ की चट्टानें बहुत भारी तादाद में मौजूद थी। उस दिन भी टाइटैनिक को दूसरे जहाजों की तरफ से 7 और वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन क्रू मेंबर्स फिर से इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था और रात हो गई। उस रात चांद की रोशनी भी गायब थी, जिस कारण सामने देखने में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन कैप्टन टाइटैनिक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। जहाज का क्रो नेस्ट, यानी वो हिस्सा जहां कुछ मेंबर्स को रास्ते की निगरानी के लिए बैठाया जाता है, अचानक वहां बैठा शख्स देखता है कि टाइटैनिक के सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ आ गया है। कहा जाता है बर्फ का पहाड़ एक फुटबॉल के फील्ड जितना लंबा था। यह वार्निंग क्रो नेस्ट की तरफ से 11:39 पर आई थी। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने इस वार्निंग को सुनते ही ऑर्डर दिया कि जहाज को लेफ्ट की तरफ मोड़ा जाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके 1 ही मिनट बाद जहाज 11:40 पर उस बर्फ की पहाड़ी से टकरा जाता है, जिसका इंपैक्ट टाइटैनिक पर कुछ इस तरह पड़ता है कि उसका आगे का सारा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्रू अब भी जहाज को लेकर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि जहाज को कुछ इस तरह बनाया गया था कि अगर इसके नीचे के चेंबर्स में पानी घुस भी जाए तब भी जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन टाइटैनिक की टक्कर कुछ इस तरह हुई कि उसके सारे सेफ्टी फीचर बर्बाद हो गए, और बहुत ही जल्द कैप्टन को भी एहसास हो गया कि जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता। कैप्टन स्मिथ ने फौरन अपने क्रू मेंबर्स से रेडियो सिग्नल्स भेजने का ऑर्डर करा ताकि कोई दूसरा जहाज आकर उनकी मदद कर सके। काफी देर तक टाइटैनिक की तरफ से रेडियो सिग्नल्स भेजे गए, जिसके काफी देर बाद RMS कारफीथिया नामक एक जहाज इन सिग्नल्स को पकड़ता है और टाइटैनिक की मदद के लिए चल पड़ता है। लेकिन अफसोस ये जहाज उस वक्त 107 किलोमीटर दूर था, जिसके चलते इसका टाइटैनिक तक वक्त पर पहुंचना नामुमकिन था। टाइटैनिक की कंडीशन वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी। हालात को देखते हुए कैप्टन स्मिथ पैसेंजर्स को लाइफ बोट में पहुंचाने का ऑर्डर करते हैं। हर कोई किसी तरह अपनी जान बचाकर लाइफ बोट्स में जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की बात यह हुई कि जहाज पर लाइफ बोट्स की बहुत ज्यादा कमी थी।
मौजूदा लाइफ बोट सिर्फ 1200 लोगों को संभाल सकती थी, जबकि टाइटैनिक पे 2200 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। और ये सब इसलिए क्योंकि टाइटैनिक को लेकर लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि इसमें लाइफ बोट्स की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। सारी लाइफ बोट्स पानी में उतर जाने के बाद भी 1500 लोग टाइटैनिक पर ही रह गए। करीब 2:20 पर जहाज इतना टेढ़ा हो गया कि उसके 2 हिस्से हो गए। जो लोग जहाज पर बच गए थे, या तो वो पानी में जहाज के साथ ही डूब गए, या जिन्होंने उसे छलांग मारी उन्होंने अपनी जान ठंडे पानी में गंवा दी। तो जहाज टाइटैनिक की मदद को निकला था। जब वो पहुंचा तो वहां लाशें पानी में तैर रही थी। वो जहाज जिसे अनसिंकेबल माना जाता था, उसे डूबने में बस कुछ चंद घंटे लगे। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और सिर्फ 700 के करीब लोग बचाए जा सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपके सब्सक्राइब से हमारे चैनल को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।